गणेश जी के कानों की विशेषता को अपनी विशेषता बनाने के साथ साथ हम गणेश जी के छोटा सा मुख और ये बड़ा सा सूंड हमें क्या प्रेरणा देता है, आज इसको समझने का और अपने में धारण करने का प्रयास करते हैं। गणेश जी का छोटा मुख हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन में कम बोलना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलता है तो उसके वाणी की शक्ति अगाध होती है। उसकी वाणी, उसके शब्द वरदान होते हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है अपने वाणी पर, अर्थात ही जितना हो सके कम बोले और कम बोलने से अपने वाणी की शक्ति को बढ़ा करके हम जिसके लिए भी जो भी बोलते हैं वो उसके लिए ब्लेसिंग रूप बन जाए। कभी भी गलती से जाने अनजाने ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकले कि ये तो कभी सुधरने वाला है नहीं, ये तो जीवन में कभी आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, इसको इस कार्य में कुछ सफलता मिलने वाली है नहीं। तो ऐसे नकारात्मक वाणी का प्रयोग न करते हुए गणेश जी का ये छोटा मुख हमें कम बोलने की प्रेरणा देता है और वरदानी शब्द, आशीर्वाद के स्वरूप के शब्द बोलने की सीख हमें देता है। और जो व्यक्ति ऐसे कम बोलते हुए और अच्छे शब्द बोल करके वरदानी शब्द बोलता है तो ऐसा व्यक्ति हर एक के लिए प्रिय बनता है, हर एक का स्नेही बनता है। न सिर्फ स्नेही परंतु हर एक के लिए रिस्पेक्टेड भी बनता है। दुनिया में जितने भी संत महात्माएं हैं उनके मुख से निकली हुई वाणी हर इंसान आशीर्वाद या वरदान ही तो महसूस करता है। तो जब संत महात्माओं के मुख से वरदानी शब्द निकल सकते हैं तो क्या हम अपने वाणी को कम से कम इस्तेमाल करते हुए जितना भी बोले और जो भी बोले तो क्या वो हम वरदानी या आशीर्वाद युक्त नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ गणेश जी का ये बड़ा सा सूंड, ये बड़े सूंड के द्वारा गणेश जी बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो दूसरी तरफ गणेश जी इसी सूंड के द्वारा एक छोटे से बच्चे को भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ इसी सूंड के जरिए शिव पर जलाभिषेक कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं। तो ये सूंड इतना मल्टीटास्किंग वर्क कर सकता है। तो इसका भावार्थ ये है, गणेश जी की सूंड इतनी फ्लेक्सिबल है तो हमें ये सूंड फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण सिखाता है कि हम अपने जीवन में फ्लेक्सिबल बन जाए। हर व्यक्ति को, हर एक के संस्कार को हम अपने आप में स्वीकार करें और उसके साथ फ्लेक्सिबल होकर के एडजस्ट करके चल सके। अर्थात जब ये सूंड के द्वारा बड़े पेड़ उखाड़ के फेंकना ये शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं पर एक बच्चे को प्यार से उठाना ये स्नेह का, लव का प्रतीक है। अर्थात शक्ति और प्यार का एक सुंदर संतुलन। जीवन के अंदर हमें भी हर प्रकार से हर एक को अपना बना के चलना है और हर कार्य में सफल होना है। तो उसके लिए अपने जीवन में गणेश जी के सूंड के अनुसार हम फ्लेक्सिबल होकर के चले, अर्थात हम अपने आप में लव एंड लॉ, शक्ति और प्रेम का एक सुंदर संतुलन बना करके चले। और जो व्यक्ति अपने आप में फ्लेक्सिबल होता है, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के, झुक करके चल सकता है, वो हर एक का प्यारा बनता है, हर एक का स्नेही बनता है, हर एक को ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है। कई बार मानव अपने आप में इतना अकड़ के चलता है कि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते, हम किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं जैसा हूँ वही ठीक हूँ। हम अपने आप को ना एडजस्ट कर सकते, ना झुक सकते और ऐसे अकड़ के चलते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाए रखते हैं, लोग आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लोगों के लिए आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए गणेश जी की ये बड़ी सूंड हमें बहुत सुंदर संदेश देता है कि हम अपने आप में फ्लेक्सिबल बने,
सबके साथ एडजस्ट होकर के चले, हर जगह हम अपने आप को मोल्ड करके चले और हर एक को जो जैसा है वैसे उसको स्वीकार करना सीखे। क्योंकि जब हम हर एक को एक्सेप्ट करते हैं तो हम जीवन में उनके साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब इंसान केवल प्यार को ही दर्शाता है तो उस समय कहीं ना कहीं शक्ति कम हो जाती है और संतुलन बिगड़ जाता है। और आज संसार में एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं और ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम अपने संबंधों में कई प्रकार की इच्छाओं के कारण कहीं डिस्टेंस, कहीं बिगाड़ आता जा रहा है। तो जीवन में हमें हर संबंध को प्रेम पूर्वक बनाना है, हर कार्य को सही ढंग से करना है। तो बी लाइक सुंड फ्लेक्सिबल, अपने आप में इस फ्लेक्सिबिलिटी को, शक्ति और प्रेम के संतुलन को किस प्रकार से हम बनाए रखें, यही हमें गणेश जी की ये सुंड सिखाती है। तो आइए आज के दिन हम अपने आप में यही प्रतिज्ञा करते हैं या गणेश जी के सुंड से इसी गुण को अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अंदर की अकड़ को, अपने अंदर के रिजिडनेस को समाप्त करते हुए हम अपने आप को फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, मोल्डेबल बना करके चलते हैं ताकि हमारे जीवन के सारे संबंध सुमधुर हो सकेंगे और हम जीवन का संपूर्ण आनंद उठा सकेंगे। ओम शांति।